हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अनिकेत सिंह एंड यू आर वाचिंग द स्टडी प्रूफ क्लासेस चैनल। काफ़ी दिन बाद ये एक फेस कैम वीडियो मैंने बनाया है। तो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आपकी रियल लाइफ में यूज़ होता है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको उसकी पता है। तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई आप लोग को वो समझाने में, और मैं जानता हूँ आप लोग काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो आराम से समझ जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। गाइस, इतना ईजी, इतना क्लियर वे में आप लोग को समझाया गया है कि हिंदी वाले भी समझ सकते हैं और इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी रियल लाइफ में बिल्कुल कंपलसरी है इसके बारे में समझना। तो मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोग को बताया जाए कि उसमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग करके निकाल सकते हैं ईजी वे में। तो गाइज़, वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर गाइज़ देखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग को लगता है कि कोई कमेंट करके मुझे बताना चाहिए कि वीडियो में ये खराबी थी, तो ज़रूर करिएगा गाइज़, ताकि मैं उस वीडियो को सुधार सकूं, अगला वीडियो जो बनाऊं उसमें और भी ज़्यादा क्लियरिटी लेके आऊँ अपनी। तो गाइज़, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तभी लाइक करिएगा। तो चलते हैं गाइज़ अपनी कॉपी की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर करिएगा उनके साथ जिनको अगर पेपर की तैयारी करनी है और वो अभी भी बिल्कुल तैयार नहीं है और उनके पास टाइम नहीं है, तो ये वीडियो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलते हैं गाइज़ अपनी कॉपी की। गाइस, आज हम लोग का नया टॉपिक है मैथ्स इन रियल लाइफ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस, फिर प्रॉफिट लॉस। कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने कई बार सुनी होंगी, रियल लाइफ में आप लोग सुनते आ रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ उस चीज़ में। तो गाइस, आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है हम लोग को कि उसको लॉस हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो होता है जो हम दुकानदार से लेते हैं कि पैसे दे के कोई भी चीज़, वो जो प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? दुकानदार जो हमें बेचता है तो वो सेलिंग प्राइस होता है। हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस होता है, किसी चीज़ को खरीदते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस होता है। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को देखते हुए हमको पता चलता है कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से बड़ा है तो लॉस हो रहा है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। उसके बिहाफ में दो फार्मूले जनरेट होते हैं, मेन टू फार्मूला है कि प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है। एस पी माइनस सी पी, और हम लोग पी भी लिख देते हैं प्रॉफिट को, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पी इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। लॉस का क्या फार्मूला है? सी पी माइनस एस पी। एल इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। आपको अगर तुरंत दिखता है कि एस पी ग्रेटर देन है सी पी से, तो बस आपको ये वाला फार्मूला लगा देना है, और अगर आपको दिखता है सी पी ग्रेटर देन है एस पी से, तो ये फार्मूला लगा देना है। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास। जैसे कि सी पी अगर ये दिया हुआ है 345, और एस पी ये दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा कि एस पी जो है वो सी पी से बड़ा है। एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी, सो वी विल गेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मिल रहा है तो फार्मूला हम लोग लगा देंगे, पी इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। पी इज इक्वल्स टू एस पी की जगह पे हमने जो मिला था हमको ₹550, वो पुट कर दिया है, और सी पी की जगह 345 माइनस करने के बाद हमें ₹205 का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि एस पी और सी पी से जब बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है, आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद गाइस एक और एग्जांपल है आप लोगों के लिए। सी पी ये दिया हुआ है और एस पी दिया हुआ है 100। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी। अब जब सी पी एस पी से बड़ा है तो सो वी विल गेट लॉस। जैसा हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि सी पी अगर एस पी से बड़ा है तो लॉस होगा। तो लॉस होने की वजह से जो फॉर्मूला है एल इज इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी। एल और सी पी की जगह सी पी पुट कर दीजिए, एस पी की जगह एस पी पुट कर दीजिए। एल इज इक्वल्स टू 24, मतलब कि लॉस हुआ है ₹24 का। तो गाइज़, आप लोगों ने पीछे देख लिया, समझ लिया कि हम लोग प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं। पर कभी कभी दो चीज़ें दी होती हैं हम लोगों को, जैसे सी पी दिया होता है, एस पी दिया होता है, ठीक है। कभी कभी प्रॉफिट दिया होता है, सी पी दिया होता है। तो हमने एक पॉइंट बनाया हुआ है कि जब सी पी और प्रॉफिट गिवन हो, इफ़ सी पी एंड प्रॉफिट इज़ गिवन देन फाइंड एस पी। तो एस पी पता करने का फार्मूला क्या है? मेन फार्मूले वही दो थे, बस उससे जनरेट होते चले जाएंगे कुछ न्यू फार्मूला। जैसे कि अब हमें एस पी निकालना है, तो एस पी इज इक्वल्स टू सी पी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सी पी और प्लस प्रॉफिट है फार्मूला वही पीछे से ही, पर लेकिन सिंपल वे में आप लोग को समझाने के लिए एक फार्मूला न्यू जनरेट कर दिया है, एस पी इज इक्वल्स टू सी पी प्लस प्रॉफिट, ताकि आप सीधे से रख के आंसर निकाल लें, इधर उधर ट्रांसफ़र ना करना पड़े। एग्जाम्पल देख लीजिए, सी पी ये दिया हुआ है, प्रॉफिट ये दिया हुआ है। मान लीजिए कोई कॉस्ट प्राइस थी, उस पर उसको ये प्रॉफिट हुआ है,
तो सीधे फार्मूला लगाइए, एस पी हमें फाइंड करना है, तो एस पी इज इक्वल्स टू सी पी और प्लस प्रॉफिट। सी पी की जगह सी पी पुट कर दीजिए और प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट पुट कर दीजिए। एस पी इज इक्वल्स टू, आंसर आपका मिल गया 1225 रुपीज़ का एस पी हुआ। अगला एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी तक हमने देखा सीपी और प्रॉफिट दिया हुआ था, अब हमको सीपी और लॉस दिया हुआ है, तो पता करिए कि एसपी क्या होगा। तो फॉर्मूला एक और है, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। कुछ नहीं है, सीपी प्लस प्रॉफिट था, इसमें सीपी माइनस लॉस जनरेट हुआ है उन्हीं दो मेन फार्मूला से जो हमने पीछे डिस्कस किया, बस उनको एक सिंपल वे में रख दिया गया है ताकि आप लोग ईजिली आंसर निकाल सकें। एस पी इज इक्वल्स टू सी पी माइनस लॉस, सी पी ये दिया हुआ है, लॉस ये दिया हुआ है, एस पी इज इक्वल्स टू सी पी माइनस लॉस। फार्मूला लगाइए, सी पी की जगह सी पी, लॉस की जगह लॉस, एस पी आपको मिल जाएगा 1175 रुपीज़ जो है वो एस पी निकल आया। उसके बाद गाइज आप लोग देख सकते हैं, अभी ये बात हो गई कि सी पी लॉस दिया है, सी पी प्रॉफिट दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग, इफ़ एस पी एंड प्रॉफिट इज गिवन देन फाइंड सी पी। अब हमको सी पी पता करना है जब एस पी और प्रॉफिट दिया हो, तो उसके लिए भी एक सिंपल वे का फार्मूला है, जनरेट हुआ है उन्हीं दो मेन फार्मूलाज से। सी पी इज इक्वल्स टू एस पी माइनस प्रॉफिट। तो एस पी गिवन है आपको, प्रॉफिट गिवन है आपको, फार्मूला लगा सकते हैं, सी पी इज इक्वल्स टू एस पी माइनस प्रॉफिट। तो सी पी, एस पी की जगह एस पी रख दीजिए और प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट रख दीजिए। सी पी आपका आ गया 120 रुपीज़। ठीक है, मान लीजिए ये कोई कॉस्ट प्राइस था, वह उस पर उसको प्रॉफिट हुआ और एस पी ये था, तो हमें सी पी निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई अगर हमको एस पी और प्रॉफिट दिया हुआ था। उसके बाद मान लीजिए आपको दिया एस पी और लॉस, तो सी पी कैसे निकालेंगे? इफ़ एस पी एंड लॉस इज गिवन देन फाइंड सी पी। सो सी पी इज इक्वल्स टू एस पी प्लस लॉस। ठीक है, जितना लॉस हुआ है उसको एस पी सेलिंग प्राइस में जोड़ दीजिए तो हमें सी पी मिल जाएगा। एस पी आपको दिया हुआ है 475, लॉस आपको दिया हुआ है 35। सी पी का फॉर्मूला लगाए, सी पी इज इक्वल्स टू एस पी प्लस लॉस। एस पी की जगह एस पी पुट कर दीजिए, लॉस की जगह लॉस पुट कर दीजिए। एस पी बोल रहा हूँ सेलिंग प्राइस और लॉस जो है वो एल लिखा हुआ है और सी पी क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका सी पी जो है वो आपको आंसर मिल जाएगा।